अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म कर देना। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, ऑनलाइन अभी दो ही बच्चे आए हैं। दो तीन बच्चे आए हैं, सही है। अच्छा जी। अच्छा, हसनैन और उसामा, आप दोनों तो पिछली अटेम्प्ट में भी थे, वही हो करेक्ट? फिर शायद रिजल्ट पर ड्रॉप कर दिया था। और जरियाब आपने मेरे ख्याल में अब ज्वाइन किया है ना? तो आप लोग ज़रा ग्रुप पर एक तो अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। ठीक है, ग्रुप पर अपनी अटेंडेंस जो है वो लाजमी तौर पर मार्क कर दो। पहला काम तो ये कर लो। नहीं सर, मैंने पिछली अटेम्प्ट में नहीं था। अच्छा। अच्छा, तीनों एक काम करो कि ग्रुप पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। दूसरा, मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज कर कर ना ये अपडेट कर दो कि आप लोगों के पिछले कौन से पेपर्स क्लियर हैं, क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है। सारी चीज़ें जो है वो इस हवाले से मुझे अपडेट कर कर बता दो। सही है। और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, +92 345308631 2। ठीक है जी। तो व्हाट्सएप कर कर मुझे अपना कंप्लीट नाम व्हाट्सएप कर दो। कंप्लीट नेम। कैफ के कौन से पेपर्स क्लियर हैं? कौन से पेपर्स लास्ट अटेम्प्ट में दिए थे? कौन से पेपर्स अब दोगे? फुल टाइम स्टूडेंट हो या कहीं काम करते हो, या और कोई रेलेवेंट जितनी भी डिटेल्स तुम्हें लगता है कि अ, तुम्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, वो मुझे बता दो। ठीक है। सही है जी। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रीफली जो है वो सिलेबस वगैरह का इंट्रोडक्शन होगा। खास कोई चीज़ मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मुझे ज़रा कंफर्म कर देना, स्क्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ क्लियर है? करेक्ट। देखो, आज की क्लास में हम लोग जो है ना वो खास कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। बस मैं आप लोगों से जो है वो सिलेबस शेयर कर दूंगा, कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, कुछ आप लोगों के बारे में जान जाऊंगा। ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है ना कि सैलानी पर जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, एमएफए का, वो दो टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाएंगे। ये बात मालूम है सबको? जो थ्योरी वाला एरिया है, जो थ्योरी वाला एरिया है ना, वो पढ़ाएंगे आपको सरसगीर। ठीक है। जो थ्योरी वाला एरिया है वो एरिया पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को सरसगीर। और सरसगीर जो है वो उनकी जो क्लासेस हैं वो उन्होंने कहा है कि भाई वो रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। सही है। और जितना भी न्यूमेरिकल वाला एरिया है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से दो टीचर्स आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर टाइम टेबल पर सिर्फ और सिर्फ वीक की दो क्लासेस लिखी लिखी हुई हैं, तो क्या वो दो क्लासेस ही होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनिशियली जो है वो आप लोगों की वीक में दो क्लासेस हो रही हैं। रीज़न ये है कि एक तो रमज़ान है और दूसरा अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे और रिजल्ट के बाद जो है ना वो ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो रिजल्ट तक अगर हमने ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर उन बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा।
दूसरा सर सभी जो है वो भी अभी अपनी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, वो रिजल्ट के बाद अपनी क्लासेस लेंगे। और रिजल्ट के बाद जो है वो अपनी जब क्लासेस, सॉरी रिजल्ट बोल रहा हूँ, रमज़ान के बाद अपनी क्लासेस लेंगे। तो रमज़ान में थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें आहिस्ता चल रही होंगी, स्लो चल रही होंगी, हल्की चल रही होंगी, इसलिए आपको जो टाइम टेबल पर दो क्लासेस नज़र आ रही हैं वो दो हैं। लेकिन रमज़ान के बाद फिर दो क्लासेस या तीन क्लासेस मेरी चल रही होंगी, और साथ में दो तीन क्लासेस जो है वो सर सगीर भी ले रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अभी तक आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें, कोई आप लोगों के सवाल है। आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। अलबत्ता नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा। और नेक्स्ट क्लास से क्या टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। और आप लोगों के मीनवाइल कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बता भी सकते हो। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो ज़रा मुझे काइंडली मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, ताकि मैं आपका नंबर भी जो है वो अपने पास सेव कर लूँ, और मुझे जो ये सवालात मैंने कुछ लिखे हुए हैं उसके जवाबात भी दे दें। ठीक है जी। मैं ज़रा मीनवाइल आप लोगों का जो सिलेबस का एक्सट्रैक्ट है ना वो यहाँ पर एक्सेल शीट में पेस्ट करता हूँ। देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है, इसमें आपके पास टोटल जो है ना वो 16 टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में टोटल जो है वो 16 टॉपिक्स आ रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। अब इसमें से जो शुरू के आप लोगों के टॉपिक्स हैं, शुरू के टॉपिक्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चैप्टर नंबर 9 तक। चैप्टर 1, 2, चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9, ये जो दो नौ आप लोगों के टॉपिक्स हैं, ये जो दो नौ आप लोगों के जो है वो टॉपिक्स हैं, ये आपको जो है ना वो सर सगीर करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप अपने पास मेंशन कर दो सर सगीर। और फिर आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर 16, ये जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है सर, ताहा। सही है जी। तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को सरसगीर करवा रहे होंगे, वो प्योरली थ्योरी बेस्ड है। मैनेजरियल एरिया एरिया है आपके कोर्स का, और उसमें जो है वो बहुत सारी थ्योरी है। और चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 16 जो है वो मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल है। अच्छा, कहने को ये चैप्टर्स कम है, यानी कि सर सहीर के अगर देखो तो 9 चैप्टर्स हैं, और अगर मेरे आप देखो तो 6 और 1 7 चैप्टर्स हैं। लेकिन जो वो 9 चैप्टर्स हैं उससे आप समझ लो कि आपका पेपर 40 मार्क्स के आसपास आता है। ठीक है ना, आप समझ लो 35 से 45 लिख लो। और जो मेरे वाले टॉपिक्स हैं उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोर देन 50% पेपर, यानी कि अराउंड 55 to 65 या इवन 70 मार्क्स का पेपर जो है वो मेरे वाले टॉपिक से आ सकता है। सही है जी। अच्छा, इसमें थ्योरी है, इन टॉपिक्स में, मेरे टॉपिक्स में भी थ्योरी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, बट है ज़रूर। और जो सरसगीर के टॉपिक्स हैं उसमें प्योरली जो है वो थ्योरी ही थ्योरी है, तो वो आपको थ्योरी वाइज ही कवर करने होंगे। आप लोगों को क्या चाहिए होगा भाई, आप लोगों को जो है ना वो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट की नीड है, आईकेप स्टडी टेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों को जो है वो आईकेप के पास पेपर्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, आईकेप के कौन से पास पेपर्स की ज़रूरत होगी? आईकेप के एक तो अपने एमएफए के पास पेपर्स हैं, एमएफए के पिछली 5 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, 100 मार्क्स के हिसाब से 500 मार्क्स का मटेरियल यहाँ पर है आपके पास। कुछ आपको आईकेप के बीएफडी के, एसपीएम के, पुराना बीडब्ल्यूसीएस होता था, क्या नाम था, बीएमबीएस होता था, पहले एक पेपर होता था। और कुछ आप लोगों को जो है ना वो हैंडआउट्स की नीड्स होगी जो मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। लेकिन आपके पास आईकेप की स्टडी टेक्स्ट जो है वो हार्ड में होनी चाहिए, और आईकेप के पास पेपर्स लाजमी होने चाहिए पिछली 5 अटेम्प्ट के विद मार्किंग स्कीम, ताकि कभी भी हमें कोई भी सवाल करना हो तो वो सवाल आपके पास मौजूद हो। आप ये जितने भी हैंडआउट्स हैं इसका आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हो, फोटोकॉपी करवा सकते हो। और कोशिश करना कि हार्ड में ये चीज़ें मौजूद हो,
ताकि फायदा ये होगा कि हार्ड में जब ये चीजें मौजूद होंगी ना, तो आप इसको अच्छे से वहीं पर नोटिंग कर सकोगे। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताइएगा कि किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कोई चीज क्लियर नहीं हो तो मुझे बता दो। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी बात, किसी भी तरह की कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, सही है। तो सामा ये बात बाद में कर लेंगे। चलो, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो टॉपिक आज की क्लास में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास जो है वो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हवाले से, गाइडलाइंस के हवाले से है। जो टॉपिक हम अगली क्लास में शुरू करेंगे ना, वो होगा फाइनेंस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम एज ऑफ टुडे कोई टॉपिक स्पेसिफिकली स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास आईके का अगर सिलेबस डाउनलोड हुआ हुआ पड़ा है तो मैं वो आप लोगों को दिखा दूँ। आईकेप का सिलेबस बिल्कुल पड़ा है। मैं एक काम करता हूँ और न्यू शेयर करता हूँ और सिलेबस को शेयर करता हूँ। सिलेबस भी ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ। ये है आईकेप का सिलेबस। आईकेप के सिलेबस के हिसाब से तीन ग्रेड्स हैं। एक मैनेजरियल एनालिसिस की ग्रेड है, फिर एक फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट की ग्रेड है, और फिर एक बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस की ग्रेड है। पहली जो ग्रेड है उसमें आपके पास सारे के सारे संसदीय के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके पास एक्सटर्नल एनालिसिस है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल है। इंटरनल एनालिसिस थियोरेटिकल है। एथिकल डिसीजन मेकिंग थियोरेटिकल है। उसके बाद अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ये अपडेटेड सिलेबस नहीं है, रुक जाइएगा एक मिनट, क्योंकि इसमें स्टैट्स आ रहा है। आप लोगों को शायद मालूम हो कि पहले जो है ना, इस पेपर में स्टैट्स भी होता था। अब स्टैट्स का पोर्शन जो है वो सिलेबस में नहीं है। अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस। अच्छा, अपडेटेड सिलेबस मेरे ख्याल में मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ नहीं है अभी। तो बहरहाल चलो इसी से आइडिया ले लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें अब डिलीट हो गई हैं, ये पहले पुराने सिलेबस में होती थी। अब ये चीज़ें जो है ना आपके सिलेबस में नहीं है, और इसकी वजह से कुछ ग्रिड्स में भी चेंज आया होगा। अच्छा, मेरा मेन फोकस जो है ना वो ये है कि स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, इस पर कभी आप गौर करते हो? इस पर कभी आप गौर करते हो कि ये क्या चीज़ है? कभी किसी ने इस चीज़ पे गौर किया है कि भाई ये क्या चीज़ होती है? हर पेपर के एंड में आपके पास स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस दिया हुआ होता है, एक टेबल दिया हुआ होता है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आखिर ये कहते हैं कि बच्चे को ये चीज़ें कम से कम मालूम होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो एट मिनिमम, ये वो चीज़ें हैं जो एट मिनिमम आपको कंसिडरेशन में रखनी है। ये वो चीज़ें हैं जो एट मिनिमम आपको मालूम होनी चाहिए। कम से कम आपको जो है ना वो ये बातें मालूम होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो यहाँ पर मेंशन हुई हैं। ठीक है जी। इसमें स्वॉट एनालिसिस है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बॉस्टन कंसल्टिंग है, ये सारी थ्योरेटिकल एरिया है। और यहाँ से आप समझ लो 8 9 10 11 ये जो है ना ये कुछ कंप्यूटेशनल एरिया। सही है। चले वापस आ जाते हैं हम अपनी मेन स्लाइड पर। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये चीज़ें, ये पांचों चीज़ें मालूम करनी है। क्या आप सबने ये पांचों चीज़ें मुझे अभी व्हाट्सएप कर दी हैं? क्लास के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता करता, क्लास के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला करता, क्लास के बाद मैं बिल्कुल भी आप लोगों को जवाब नहीं दे सकूंगा। लिहाजा अगर कभी भी कोई भी बात आपने करनी हो तो वो आपने क्लास के ही दौरान करनी है। अब आप में से कोई एक बच्चा ऐसा जो शुरू से लेकर आखिर तक सारी क्लासेस लाजमी अटेंड करेगा विदाउट एनी छुट्टी, ऐसा कोई बच्चा है जो विदाउट एनी छुट्टी, विदाउट एनी किसी किस्म का क्लास छोड़ना सारी क्लासेस अटेंड करेगा, तो वो मुझे बता दो।
मुझे करना यह है कि आप में से एक बच्चे को जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ताकि अगर कभी मैं हैंडआउट्स दूँ, नोट्स दूँ, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स दूँ, कोई रिकॉर्डिंग्स दूँ, तो मैं उससे कोऑर्डिनेट करूँ। सर मैं ओरिएंटेशन वाले दिन की थी, आज दोबारा कर दूँ? और ओरिएंटेशन वाले दिन, हाँ कर दो, आज दोबारा सेंड करो। सही है, एक ऐसा बच्चा जो हर क्लास में आएगा, और जो जिसको व्हाट्सएप चलाना आता हो, फेसबुक चलाना आता हो, गूगल क्लासरूम चलाना आता हो, वी ट्रांसफर चलाना आता हो, ईमेल आता हो, जो व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हो, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, घर की जिम्मेदारी नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई करता हो, जनरली जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हो ताकि पढ़ाई कर रहा हो, इस तरह का कोई बच्चा जो है ना, वो मुझे अपना चैट बॉक्स में नंबर लिख कर दो। जो सबसे पहले नंबर लिख के देगा उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा, और उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो क्लास से मेरे कोऑर्डिनेशन करवाता रहेगा, ताकि कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स, कंटेंट्स, हैंडआउट्स वगैरह देने हो तो मैं उसके थ्रू आप लोगों को दे सकूं, प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलो हसनैन ने अपना नंबर मेंशन किया है, मैं हसनैन का नंबर यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ। हसनैन का नंबर है 0311, यानी कि 0311 236 और 3423 ये है जनाब हसनैन का नंबर। आप लोग हसनैन का नंबर जो है वो सब सेव कर लें, ताकि जितनी भी अगली क्लास से हमारी कोऑर्डिनेशन हो ना, वो हसनैन के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, और आप लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को टाइम टेबल भी मिल गया होगा, पोर्टल का एक्सेस भी आई होप के मिल गया होगा। पोर्टल पर सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, पोर्टल पर आप लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में गाइड करा जा रहा होगा। और कोई भी किसी किस्म का कोई भी कंसर्न है, कोई भी बात है, तो मुझे बता दो। चलो जी, हसैन का नंबर आप सबने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब आप लोगों को कैफ सिक्स पढ़ने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, आप पीआरसी कर कर आए, ठीक है ना? नहीं, पूरा कोर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा हसनैन, जैसा कि मैंने कहा कि 50% कोर्स सर सगीर पढ़ाएंगे और 50% कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँगा। हाँ, फाइनेंशियल वाला बिल्कुल। अच्छा देखो, आप लोगों ने पीआरसी कर लिया और आपने कैफ का ग्रुप ए कर लिया, ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीआरसी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैफ के ग्रुप ए में आप लोगों ने पढ़ी थी, जो यहाँ पर एमएफए में दोबारा से है। तो जाहिर है कि वो चीज़ें जो आप पीआरसी में पढ़कर आए हो, जाहिर है वो चीज़ें जो कैफ के ग्रुप ए में पढ़कर आए हो और उनका यहाँ पर एमएफए से कनेक्शन है, वो उस डिटेल में या उतनी ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा जितनी आपने वहाँ पर पढ़ी थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज की क्लास में, जो आप लोगों को टाइम मिल रहा है, क्योंकि आज की क्लास जो है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट रखूंगा, पहली क्लास से सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, अगली क्लास से हम पूरा पढ़ना प्रॉपर शुरू करेंगे। लेकिन आपने करना यह है कि पीआरसी में, पीआरसी टू में आपने एक टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल मैथ्स, याद है? कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनवीटी, परपेचुटी, एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आई पावर एन, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय, हाँ। तो एक तो आपने फाइनेंशियल मैथ्स जो है ना, इसका रिकैप या इसको रिवाइज कर लेना। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को फाइनेंशियल मैथ्स के लेक्चर्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैथ्स उसने सही नहीं पढ़ा था, उसको रिवाइज करना है, तो मेरे डिटेल्ड फाइनेंशियल मैथ्स के लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें इफेक्टिव एनुअल रेट, नॉमिनल रेट, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कवर हो जाएंगी। ये आपने कवर करनी होंगी, ये लाजमी है। और कवर करने का रीज़न क्या है? कवर करने का रीज़न ये है जनाब कि जब ये चीज़ें आप कवर करोगे तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, यानी कि इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उधर से लिंक्ड है, जो उधर से ताल्लुक़ रखती हैं, जो उधर से लिंक्ड है। तो आपने एक तो फाइनेंशियल मैथ्स को रिवाइज करना होगा। दूसरी चीज़, कैफ के ग्रुप ए में आपने सीएमए का पेपर पढ़ा था। सीएमए के पेपर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसका भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो आपके करंट एमएफए के पेपर में है। तो एमएफए के करंट पेपर में ये जो दो चीज़ों का ताल्लुक है, ये दो चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है, रिवाइज करनी है, रिकैप करनी है, बिफोर कैफ सिक्स या एमएफए आप स्टार्ट करो। और अभी आइडियल मौका है, अभी आइडियल मौका इसलिए है क्योंकि अभी मैं आज की क्लास में एमएफए पढ़ा तो नहीं रहा, हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे।
तो आप लोगों के पास जितना भी टाइम है आप वो इस स्पेसिफिक 2 टॉपिक्स के रिवीजन के लिए लगा सकते हो। अगली क्लास मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल में सैटरडे है, एज पर टाइम टेबल। कोई कंफर्म करेगा कब है हमारी अगली क्लास? हमारी अगली क्लास कब है? सैटरडे को है ना? सैटरडे से मैं जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन होंगे जिसमें आप ये ऊपर वाले टॉपिक्स रिवाइज कर लो। अगर इनके लेक्चर्स की नीड है, अगर इनके लेक्चर्स की नीड है तो आप लेक्चर्स के लिए जो है वो हसनैन को बता दो, मैं हसनैन को लेक्चर्स दे दूंगा। हसनैन से लेक्चर्स आप ले लेना और उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है? इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे जो है वो चीज़ें समझ सको। मैं इसको उस हद तक अपने एमएफए के कोर्स में हाईलाइट करवाऊंगा जिस हद तक कोई पास पेपर में इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन इतनी डिटेल में ज़ाहिर है नहीं समझा सकूंगा, और उसके लिए आपको खुद जो है वो ये लेक्चर्स देखने होंगे। या आपके पुराने कोर्सेज के रिवीजन होगा। कोई ऐसा नहीं है कि ये नया या एमएफए का पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें लिंक्ड है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एमएफए का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस एमएफए के व्हाट्सएप के ग्रुप में सब एडेड हो गए। सारे लोग एडेड हो? ठीक है। पोर्टल का एक्सेस ले लेना। सारे लोग एडेड रहना। हसैन के थ्रू मैं कांटेक्ट में रहूंगा आप लोगों से। और कोई बात किसी ने करनी है यहाँ तक तो मुझे कर ले, मुझसे कर ले। किसी किस्म का कोई भी सवाल, किसी किस्म का कोई भी सवाल। अच्छा, मीनवाइल मैं चेक करता हूँ। अब्दुल रहमान, आपका मेरे ख्याल में मुझे मैसेज नहीं आया। उसामा का मैसेज आ गया मुझे। सिर्फ उसामा का मैसेज आया अभी तक मुझे। हाँ जी। बाकी बच्चे ज़रा मुझे व्हाट्सएप करो ताकि मैं आप लोगों का नंबर भी सेव कर लूँ। और आप लोगों का कैफ का क्या स्टेटस था वो भी मुझे मालूम हो जाए। चलो जी। और कोई बात जो आपने डिस्कस करनी हो तो मुझे बताएं। अच्छा जी। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे आप अपनी सारी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें लेकर आइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली जो है वो पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। और किसी किस्म की कोई भी बात, किसी किस्म की कोई भी बात प्लीज़ बताओ। सर कोर्स कब तक एंड होगा? पेपर की डेट से 1 महीना पहले। पेपर की डेट से 1 महीना पहले आप लोगों का कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर 5 सितंबर को फर्ज करो पेपर है तो 4 अगस्त को आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? चलो जी, मेरे ख्याल में और किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं हसनैन को रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल मैथ्स के लेक्चर दे देता हूँ। हसनैन, ग्रुप में फॉरवर्ड मत करना वरना बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हसनैन, आपने मुझे मैसेज किया हुआ है ना? ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करना। जिस बच्चे को भी नीड है लेक्चर्स की, हसनैन से रब्ता करे। हसनैन आपको जो है वो लेक्चर्स फॉरवर्ड कर देंगे और इन लेक्चर्स को आप लोग जो है वो रिवाइज कर लें।
ताकि आपको जो है ना वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिसीजन मेकिंग की, रेलेवेंट कॉस्टिंग की। बस ये आपका होमवर्क है आज का। आप लोगों का होमवर्क जो है वो सीधा सीधा ये है कि भाई आपने जो है ना वो जो चीज़ कॉस्टिंग में पढ़ी थी और जो चीज़ें आपने PRC 2 में पढ़ी थी जिनका लिंक है वो चीज़ें बस आपने रिवाइज कर कर आनी है। तो सीधा साधा से एक होमवर्क दे रहा हूँ, जिन चीज़ों का लिंक है वो रिवाइज कर कर आना है, ताकि जब हम अपनी अगली क्लास में आए तो आप MFA शुरू करें तो पिछले पेपर्स में जो चीज़ें आपने पढ़ी थी जिनका इस पेपर के साथ ताल्लुक है वो आपके दिमाग में क्लियर हो, उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैथ्स की मैं पूरी पूरी लिस्ट हस्दैन को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरी लिस्ट देखोगे। बट हाँ, जहाँ जहाँ आप फास्ट फॉरवर्ड में उसको देखते जाओ, और सब नहीं देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस छोड़ दो, कॉन्सेप्ट्स वाले लेसन्स देख लो, और उसको भी फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। अगर आपको यूँ लगता है कि आपने जब पहले पढ़ा था तो बहुत अच्छा पढ़ा था, तो सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि एन्युइटी क्या है, डिस्काउंटिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होता था, डिसीजन मेकिंग में हम रेलेवेंट कॉस्ट किसको कहते थे, रेलेवेंट रेवेन्यू किसको कहते थे। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके पिछले कोर्स में हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने आज MFA शुरू करा है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने अपने पिछले कॉस्टिंग और PRC 2 के कोर्स में पढ़ा था वो या तो अपने रजिस्टर से रिवाइज कर लें, या स्टडी टेक्स्ट से रिवाइज कर लें, या मैंने लेक्चर्स की लिस्ट अभी अभी हसनैन को दी है, हसनैन आपको मिल गई होगी लिस्ट, तो उससे रिवाइज कर लें। और हसनैन ग्रुप पर नहीं फॉरवर्ड करना, वरना बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं सर ने इतना सारा काम दे दिया, क्या पढ़ा दिया क्लास में, पूरी रिकॉर्डिंग दे दी। ऐसा नहीं करना। जो बच्चा आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज करता है आप उसको प्रोवाइड कर देना। चले जी, तो फिर हम प्रॉपर जो अपना स्टार्ट लेंगे वो सैटरडे को लेंगे। सैटरडे वाले दिन जब आप आओगे तो सैटरडे वाले दिन जो है वो सारी चीज़ें कर कर आना। इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आपके पेपर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ MFA के लिए बल्कि जब आप अपना BFD का पेपर दोगे तो BFD के पेपर के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। BFD जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का, जब आप अपना पेपर दोगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर क्लास तो एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर और इस पर अमल करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्लास जो जल्दी ओवर हो रही है उसका मकसद ये है कि आप लोग पढ़ लो और ऊपर वाली रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करना शुरू कर दो। थैंक यू।